हेलो सेवन्थ क्लास। एसएसटी में हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 1 चल रहा था और वो हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क था आपका ये बुक वर्क जो है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर। मैंने कहा था आपको ये अपनी कॉपी में जो है रफली फाइंड आउट करके रखना है और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसको सॉल्यूशन के साथ मैच करवाऊंगी, तो आप देखेंगे आपने क्या मिस्टेक की है और कहाँ पर मिस्टेक की है। तो सबसे पहले तो आप जहाँ बुक वर्क करेंगे वहाँ पर भी आप डेट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने की हुई है। आप लोग क्या करते हैं, बुक वर्क में कभी भी डेट नहीं डालते कहने के बावजूद, तो आप सबसे पहले डेट डालेंगे बुक वर्क में ऊपर। और चलिए बुक वर्क मैच करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम फिलअप से। The medieval period in Indian history began from 8th century and continued till the 18th century। जो मिडिल पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 18th सेंचुरी तक चलता है। द मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द, जो मिनिएचर स्टाइल है पेंटिंग का वो किस रीजन में डेवलप हुआ था, मुगल पीरियड में। द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ द कॉइन्स को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। इंस्क्रिप्शंस आर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन एनग्रेव्ड ऑन लार्ज रॉक और मेटल सरफेस। चंबरदाई रोट पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट आ जाते हैं मैचिंग पर। ये मैचिंग आपके बीच के अकाउंट्स हैं जहां आपने ऑटोबायोग्राफीज वगैरह पढ़ी थी, उन अकाउंट्स में से हैं। अल बिरूनी, ये किसने लिखा था, सॉरी अल बिरूनी ने क्या लिखा था, ये तहकीकाए हिंद। चंबरदाई पृथ्वीराज रासो। अबुल फजल अकबरनामा। बाबर तुजुकाई बाबरी। मिनहाज आई सिराज तबाकत आई नसीरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पर। ये ट्रू फॉल्स क्या है देख लेते हैं। द मिडल पीरियड इन इंडिया बिगेन फ्रॉम द 8th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल 18th सेंचुरी। ट्रू, भाई 8 था, 8 से स्टार्ट हुआ और 18 में तक चला। द मुगल एम्पायर वाज द पार्ट ऑफ द अर्ली मिडल पीरियड। गलत, जो मुगल एम्पायर था आपने देखा था ये लेट मिडल पीरियड का पार्ट था, ये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, वहाँ से आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। इंडिया वाज नोन एज हिंदुस्तान एज द ब्रिटिश क्रॉस रिवर इंदूज एंड एंटर इंडिया। फॉल्स, इसमें आपने देखा था कि जो पर्शियन थे वे इंदूज रिवर के थ्रू आए थे, और वैसे भी ये मिडल पीरियड चल रहा है तो यहाँ तो इस तरीके से ब्रिटिश की एंट्री थी ही नहीं कि वो आए और उसको नाम दें। अल बिरूनी ऑथर द बायोग्राफी ऑफ जहांगीर तुजुकाई जहांगीरी। गलत, तुजुकाई जहांगीर तो जहांगीर ने खुद लिखी थी अपने आप, और वैसे भी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी नहीं है। द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ नटराज बिलोंग टू द दिल्ली सल्तनत पीरियड। गलत, क्योंकि ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ नटराज आपने देखा था कि चोला पीरियड से रिलेटेड था, चोला पीरियड में हुआ था। ये क्वेश्चन आंसर है, इनके नीचे मैं आपको बता देती हूँ, नीचे इसके आंसर है, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं इस तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, यही आप कर लीजिए। विच रीजन ऑफ इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड एज हिंदुस्तान बाय मिनाज आई सिराज। कौन से रीजन जो थे इंडिया के जिनको हिंदुस्तान के नाम से डिस्क्राइब किया मिनाज आई सिराज ने, पंजाब, हरियाणा, ये रीजन थे। व्हाट इज एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या था, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस is known as epigraphy. What is chronicles? A factual record of events, या आप इसे a historical record of events कह सकते हैं, in detail is known as chronicles. Next, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, name two foreign travelers and their account on India। तो दो ट्रैवलर बताने हैं फॉरेन और उनके अकाउंट्स बताने हैं इंडिया में। तो पर्शियन ट्रैवलर थे हमारे अल बिरूनी, ये इंडिया में आए थे 11th सेंचुरी के दौरान, एंड ही रोट द तहकीकाए हिंद, इन्होंने तहकीकाए हिंद लिखा। और मोरोकन
ट्रैवलर थे इब्न बतूता, ये विजिट किया था इन्होंने इंडिया में 14th सेंचुरी के समय पर। और ही रोट अबाउट द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन यानी कि किंगडम के बारे में, राज्य के बारे में लिखा। और इस क्वेश्चन को आप और फोर्थ क्वेश्चन के आपके दो आंसर दिए जा रहे हैं, आप या तो ये लिख सकते हैं या फिर नीचे एक मैंने आपको अकाउंट बना के दिया है, या फिर आप ये लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के दो आंसर हैं, या तो आप उसे लिख लीजिए जो सा ऊपर बताया मैंने, या फिर इसको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उसमें या तो आप ऊपर वाला आंसर लिखेंगे या फिर ये लिख लीजिए। ये सब मैंने टेबल के थ्रू शो किया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा ये। फॉरेन अकाउंट्स है हमारे, फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर थे हमारे, पर्शियन ट्रैवलर और मोरोकन ट्रैवलर। नेम क्या थे इसके, पर्शियन ट्रैवलर का नाम था अल-बिरूनी और मोरोकन ट्रैवलर का नाम था इब्न बतूता। ठीक, उसके बाद पर्शियन ट्रैवलर अल-बिरूनी 11th सेंचुरी में आए और मोरोकन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन 14th सेंचुरी। पर्शियन ट्रैवलर अल-बिरूनी ये जो हमारे 11th सेंचुरी में आए, इन्होंने क्या लिखा, रोट क्या लिखा इन्होंने, द तहकीक़-ए-हिंद। और मोरोकन ट्रैवलर जो थे हमारे इब्न बतूता जो आए, इन्होंने क्या लिखा, अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरीके से आप टेबल के थ्रू भी इसको शो कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आंसर आपको अच्छा लगे आप उसको उस तरीके से कर लीजिए, चाहे तो आप दोनों कर सकते हैं और करके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम टू रिलीजियस मूवमेंट्स दैट ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। ऐसे कौन से दो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो कि मिडिवल पीरियड के समय पर ऑर्गेनाइज किए गए थे, चलाए गए थे। तो टू रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड कौन से थे, एक था आपका भक्ति मूवमेंट, ये आपने स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में पढ़ा, और एक था आपका सूफी मूवमेंट। ये भक्ति मूवमेंट हिंदूज द्वारा चलाया गया था और सूफी मूवमेंट इस्लाम द्वारा, मुसलमान द्वारा चलाया गया था। तो इसके बारे में डिटेल में हम 7th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क है, और ये पूरा चैप्टर मैंने आपको रीडिंग करा दी है, पूरा बुक वर्क सारे, ये पूरा आपका बुक वर्क है। अगर आपके पास बुक है तो ये सारा बुक वर्क, ये जितना ही बुक वर्क है ये सब आप जो है पूरा बुक वर्क विद डेट, ये आप क्या करेंगे, डेट के साथ अपनी बुक में ही करेंगे। और अगर आपका बुक नहीं है तो आप इसे कॉपी में नोट करके रखिएगा, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। फेयर कॉपी में ही करना। नेक्स्ट, ये आपका कॉपी वर्क है, इसे तो आप कॉपी में करेंगे ही एज इट इज़। और इससे पहले भी अगर आपको कोई वर्क दिया गया है चैप्टर के बीच में से, तो वो भी आप कॉपी में ही रखेंगे। उसके बाद जो आपको वर्क डे बाय डे दिया जा रहा है तो आप वो वर्क उसी तरीके से करेंगे। जैसे इससे पहले अगर आपको कोई वर्क दिया गया है तो आपको वो कॉपी में कर लिया होगा आपने, उसके बाद जस्ट आपको ये वर्क करना है।